का ये 15 मिनट का आपके सामने चार्ट है। अभी ये चार्ट दिखने के बाद जैसे ही आप चार्ट खोलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अभी ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, अब हम इस यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस करें। ओके, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं और किस दिशा में हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों, हमारे हर रोज़ की वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है और जिसमें आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाते रहता हूं कि हमें किस तरीके से एंट्री और एग्जिट ढूंढने होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे है, अभी क्रूड ऑयल जो चल रहा है वो 6632 इस लेवल पे है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मैं हमारे हर एक वीडियो में करते रहता हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा पहले से ही, जैसे ही हमारा चैनल शुरू हुआ है मैं पहले मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। ओके, तो अगर आप देखो तो हम इस तरीके से भी इसे मार्क कर सकते हैं। ये हमारा हो सकता है पहला रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जॉइंट हो रहे हैं तो हम इसे भी अपना रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और ये जो बीच का नीचे की साइड का जो है, ठीक है, ये जो है, ये जो लेवल है उसे हम मान सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये एक दाऊ थ्योरी का हायर लो है। ओके, देखो, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर लो है। अब यहाँ पे दाऊ थ्योरी का हायर लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ब्रेक करके ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ऊपर नहीं गया और इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जाने की चांसेस है, लेकिन शायद वो भी फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। सिंपल। ओके, अब हम इस पूरे चार्ट पे क्या करते हैं कि एक फिबोनाची का रिट्रेस लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, हमारे ये जो सपोर्ट ईयर है वहाँ तक। अब देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर तक यहाँ तक आया है, 6.18 तक आया और यहाँ से नीचे जा रहा है, तो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट ख़त्म हो चुका है। ओके, अब इसमें एक चांसेस ये भी हो गया कि यहाँ से नीचे आ सकते हैं, और दूसरा चांसेस अगर फिबोनाची लगा कर देखो इस सपोर्ट से लेके यहाँ तक, ओके, इस हाई तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हो गया है, मतलब ज़्यादा सेलिंग। इसमें से आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल सेलर लग रहे हैं। और ये 0.786 ये जो लेवल है ना, ये ऑपरेटर के लेवल है, आप देख सकते हैं। इस लेवल पे आने के बाद पहले भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग दिया है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर हो सकती है, यहाँ से अगर ऊपर की साइड पे हमें बाइंग मिल जाता है, ओके दोस्तों, तो हम ये जो हमारा रेजिस्टेंस है एंगुलर, उसको ब्रेक करने वाली जो भी कैंडल बनेगी उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके ऊपर 1:1 1:2 रेशो ले सकते हैं। और यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है ये शायद हमारा पहला टारगेट बनेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर इसका ये जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड टारगेट हो सकता है। इस तरीके से रेजिस्टेंस के साथ हम टारगेट्स ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो ये इस तरीके से क्रूड ऑयल में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अदरवाइज़ नीचे की साइड पे जाने के बाद हम तुरंत एंट्री के लिए गड़बड़ नहीं करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ऊपर के साइड पे ही रहेगा। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो फटाफट 2-3 मिनट में अगर एनालिसिस करना हो ना तो बिल्कुल इसी तरीके से फिबोनाची वगैरह लगा के 15 मिनट में जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के कर लो, और दाऊ थ्योरी भी एग्जाम क्लियर हो। देखो यहाँ से, ठीक है, ये लोअर हाई लोअर लो, अब देखो यहाँ पे लोअर हाई बनाया है लेकिन हायर लो बनाया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है हायर हाई, अब यहाँ पे बनाया है इक्वल कहेंगे या फिर अभी तक हायर इक्वल लो बनाया है। अब आप बोलो इस तरीके से मूवमेंट में आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट के मैक्सिमम चांसेस यहाँ से ऊपर जाने के ही हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट देता है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। हमें रुकना है इस लेवल के लिए। ओके, और MACD भी देखो आप बाइंग साइड पे दिखा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसर करके बाइंग साइड पे वेट करेंगे। अब चलते हैं ज़रा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हमें देखो, यहाँ पे मैंने पहले से ही बेरिश फ्लैग्स निकाल के रखे हुए हैं आपकी नॉलेज के लिए, ताकि हमारा टाइम बचे। देखो दोस्तों, जब से बैंक निफ्टी ने दाऊ थ्योरी के हिसाब से डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है, जो यहाँ पे डबल टॉप बना के, ठीक है, ये जो लेवल था ना,
आपको मैं दिखाता हूँ, निकाल के दिखाऊंगा। इस लेवल पे आने के बाद उसने जो डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाया था, उसके बाद से लेके हमारे लिए बेरिश फ्लैग पोल का ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओके, और अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमेशा बेरिश फ्लैग पोल का ब्रेक डाउन जब होता था तो वहाँ से सडन सेलिंग होता है, फिर थोड़े बहुत बाइंग हो रहे ऐसा लगता है, और वहाँ से नीचे के साइड पे सेलिंग होता है। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, जब भी अगर नीचे की साइड पे कोई भी रैली शुरू हो जाती है ना डाउन साइड पे, और उसमें कंटिन्यूशन पैटर्न बेरिश वाला बनता है ना, तो अगर उसमें ये इस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस नीचे के साइड पे होंगे। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा आप आराम से उसमें एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन हो गया, फिर देखो यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। ओके, कंटिन्यूशन पैटर्न है, लेकिन रिवर्सल पैटर्न में कौन से होते हैं? ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, या फिर कप एंड हैंडल हो सकता है। तो यहाँ पे कोई हमें कप एंड हैंडल भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। तो अगर समझो, और यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है एंड की, आप ध्यान से देखना, बता देता हूँ आपको। ये जो लास्ट वाली जो कैंडल बनी है, ओके, वो कितनी ज़्यादा रेड बनी है, आप देखो। ठीक है, तो ये जो काफ़ी रेड कैंडल है ना, मैक्सिमम चांसेस अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ ऊपर भी जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट, लेकिन वो वहाँ पे आपको ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है। ओके, तो इसलिए अगर ऊपर की साइड पे जा रहा है ना, तो कॉशियस रहना। जब तक पैटर्न नहीं बनेगा तब तक ऊपर की साइड की ट्रेड ढूंढना मत। ओके, तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक आउट भी देता है तो वेट करना, जल्दबाजी नहीं करना। ओके, हाँ, और अगर इस लेवल के नीचे आता है ना, तो एक प्राइस एक्शन होने देना। जैसे कि देखो, लेवल के नीचे आता है, थोड़ा सा बाइंग देखो, नीचे आएगा ना, तभी सेल में जाना। ओके, अदरवाइज़ कल इसके नीचे आ जाएगा ना, तो कल के कल मत एंट्री लेना। आपको वो कल के एंड तक थोड़ा बहुत सेलिंग देगा, फिर कल के एंड तक बाइंग वाला देगा, तो परसों सुबह उस साइड पे जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर MACD भी अगर आप देखोगे इसका, ठीक है, तो इसका MACD भी सेल दिखा रहा है, आप देखो नीचे के साइड पे, तो ये भी देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी, अब निफ्टी के बारे में देखेंगे। देखो, निफ्टी में भी मैंने यहाँ पे क्या निकाल के रखा है, बेरिश फ्लैग एंड पोल निकाल के रख दिया है। तो जैसे सेम बैंक निफ्टी में बोला था, बिल्कुल वही यहाँ पे भी। देखो, यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ, हेड एंड शोल्डर बनाया था टॉप पे, उसके बाद बेरिश फ्लैग पोल कंटिन्यू करता है अभी भी। लेकिन अब इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा मैं रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इसने इक्वल लोज बनाए, इस लेवल पे 2-3 बार बनाए हैं। तो अब देखो, कभी भी कोई भी चार्ट इस तरीके से डबल टिबल इसी लेवल पे आ रहा है घूम घूम के, अब यहाँ पे 3 बार इस लेवल को टच कर चुका है। अगर दोबारा यहाँ पे आता है 4 बार 5 बार, तो 5वीं बार उसको इसका ब्रेकडाउन होना ही चाहिए 101%। ओके, लेकिन अगर ये यहाँ पे तो डबल बॉटम है बन रहा है, ठीक है, ऐसा अगर हम मान लें कि यहाँ पे डबल बॉटम बन गया है, ओके, तो अगर हो सकता है कि यहाँ से ये कंटिन्यूशन भी दे सकता है। और अगर ये इस तरीके से हमें फ्लैग मिले बुलिश और इसका ब्रेकआउट मिले, तो हम कॉल साइड पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहीं से नीचे आएगा, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फिर एक बार हमें एक बेरिश फ्लैग मिल सकता है, और यहाँ से नीचे की साइड पे निफ्टी कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ये जो देखेंगे जो होता है, उस हिसाब से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, बिरला सॉफ्ट को बारे में मैंने आपको बोला था 325 पे आप लोगों को मैंने बोला था, और 400 पे निकाल भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इसमें पोजीशन बना के बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ दोस्तों? क्योंकि कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, ओके, वो ना दोस्तों हमें बिल्कुल, देखो अभी यहाँ पे मैं वनडे का चार्ट खोल रहा हूँ, ओके, जो भी मैं आपको बताता हूँ ना बिल्कुल सेम चीज़ की तरह चलेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। देखो, इसका ये जो ट्रेंड लाइन था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ पे उसने डबल टॉप भी बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉटम
डबल बॉटम भी बनाया था, उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला गया, डबल टेबल बॉटम बनाया था। अब यहाँ से उसने फ्लैग बनाया। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से बुलिश फ्लैग बनाते गया है, और इस फ्लैग का देखो यहाँ पे, ओके, तो इसका ये पोल है। फिर इसके ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने छोटा सा बुलिश फ्लैग बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, और अभी भी इस लेवल पे वो एक फ्लैग बनाने की कोशिश में है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इस लेवल पे भी एक फ्लैग बना रहा है, ठीक है। अब इस फ्लैग का अगर ब्रेक ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है तो फिर एक बार बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, इसके टारगेट भी काफ़ी लंबे आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, हमारा ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए ये सिर्फ हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।